नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रदेश के, आपके शहर के, आपके जिले के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं और किसान तक लगातार आपको मौसम से जुड़ी तमाम खबरें दे रहा है, तमाम ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि देश में इस समय शीतलहर भी चल रही है, साथ ही साथ बर्फबारी भी हो रही है कुछ पहाड़ी इलाकों में, और इस समय शीतलहर के साथ साथ हाड़ कपा देने वाली ठंड का प्रकोप जारी है। आइए नजर डाल लेते हैं एमडी की पूर्वानुमान पे और आपको बता देते हैं कि 6 जनवरी 2024 को कैसा रहा देश में मौसम का हाल। तो जैसे कि आपकी नजर जाएगी, देश के तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं और ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले पहाड़ी इलाकों की, तो आप देखेंगे कि पहाड़ में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी हुई है। और बीते दिनों हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हुई तो उसका सीधा इंपैक्ट मैदानी इलाकों में पड़ा। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे पंजाब के साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास लगे हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय पारा गिरा हुआ है, यानी सुबह और शाम, और साथ साथ दिन की अगर हम बात करें तो धुंध छाई हुई है। तो फॉग जहां पे आपको देखने को मिल रहा है वहां पर इस समय धुंध की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो उत्तराखंड के इलाके हो और हिमाचल प्रदेश के इलाके हो। और जैसे सब नीचे आते जाएंगे हम देखेंगे कि मैदानी इलाकों की बात करें, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ के आसपास अगर हम बात करते हैं, अन्य इलाकों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। बिहार में भी पारा गिर गया है, जिस कारण से यहाँ पर भी धुंध छाई हुई है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आप देखेंगे जहां जहां हमारा कर्ज जाएगा आप देख पाएंगे असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल के एरिया में मौसम साफ है, लेकिन झारखंड की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। और अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की, तो यहाँ पर भी बारिश का अनुमान है। और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी बारिश का अनुमान है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है, उड़ीसा में धुंध छाई रहेगी, हल्की फुल्की जगह कुछ कुछ जगहों से खबर आ सकती है बूंदाबांदी की, लेकिन मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात है, यहाँ पर हल्की सी बारिश है तमिलनाडु पुडुचेरी में। अगर हम नीचे आते चलें तो आप देखेंगे कि इस समय यहाँ पर तेज हवाएं भी चल रही हैं, तेज गति की हवाएं चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने साथ में काफी परेशानी लेके आती है। तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करें केरल की, तो यहाँ पर भी इस समय बारिश है। तो ये तमाम इलाके दक्षिण के जहां पर मौसम अभी बारिश वाला बना हुआ है। हम बात करते हैं 7 जनवरी 2024 को के बारे में, 24 को कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो 7 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें, जैसे कि आप सब देख पाएंगे इस समय देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर शीतलहर है और ठंड का प्रकोप जारी है। तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो किसान है उनको भी थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पाले की शिकायत होती है। अगर तापमान ज्यादा गिरेगा तो आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंच सकता है, और पाला जब पड़ता है तो अपने साथ में कहीं ना कहीं देश के किसानों के लिए और आम जनता के लिए काफी परेशानी का सबब लेके आ सकता है। तो देश के किसानों को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। खैर क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति के हाथ में है, अगर कुछ भी ऐसी अनहोनी होती है तो। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर धुंध छाई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले पहाड़ी इलाकों की, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो यहाँ पर आपको इस समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी की और बर्फबारी की खबर मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, हिमाचल प्रदेश के अलावा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तापमान में गिरावट है। कोल्ड वेव की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी ठंडा रहेगा दिन आने वाले 24 घंटे के अंदर। अगर हम बात करें अन्य इलाकों की, राजस्थान में इस समय अगले आने वाले 24 घंटे के अंदर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। वेस्ट राजस्थान में भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और तमाम ऐसे इलाके इस मध्य प्रदेश के, यहाँ पर इस समय पारा गिरेगा आने वाले 24 घंटे के अंदर। लेकिन शीतलहर की ऐसी कोई खास खबर नहीं है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में, यानी एक जो राहत भरी वाली खबर है वो ये है कि शीतलहर कहीं ना कहीं अब थम जाएगी। यानी कि जो हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लेके आती है आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, उससे थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। वहीं अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर भी धुंध की स्थिति है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय में यहाँ पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल में मौसम साफ रहेगा, छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उड़ीसा में धुंध की स्थिति बनी रहेगी। अगर हम बात करें कोस्टल आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। नीचे नीचे जैसे हम आते चलेंगे, तमिलनाडु पुडुचेरी में बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ इन कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, तो यहाँ के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज हवाएं जब चलती हैं अपने साथ में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लेके आती हैं आम जनमानस के लिए, मछुआरों के लिए और किसान भाइयों के लिए। अगर हम बात करें केरला की, तो यहाँ पर भी मौसम बारिश वाला रहेगा। तो ये तो था आईएमडी के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान, हमको बताने का प्रयास किया कि कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। तो ये जो ठंड का मौसम है, ये आने वाले दिनों में वैसे तो राहत वाली भरी खबर है कि थोड़ी सी जैसे पश्चिम विक्षोभ गया तो दोबारा से कोई ठंडी हवाएं तेज नहीं चलेंगी, शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन अभी हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास लोगों को होता रहेगा, खासकर इन इलाकों में। और बारिश की ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटे थोड़ा राहत भरी खबर लेकर आएंगे।
खासकर उन लोगों के लिए जो बारिश से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बारिश जब आती है ठंड के मौसम में तो कहीं ना कहीं अपने आप ही ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। एक किसान तक का अलर्ट हम आपको बता दें कि अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों पे या मैदानी इलाकों में और धुंध की स्थिति बनी हुई है तो अपनी गाड़ियों में फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। और अगर आप स्पीड की कोई वहां पर सर्कुलेशन जारी किया है तो उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप इस गाड़ी की जो गति सीमा है उसके अनुसार गाड़ी चलाएं, ताकि आप आसानी से उसको कंट्रोल कर सकें और किसी अनहोनी का शिकार होने से आप बच सकें। साथ ही साथ रैन बसेरे तमाम ऐसी जगह पर होते हैं, शहरों में होते हैं, तो अब उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है, कोई ऐसी घटना देखने को मिलती है, तो आप जो भी असहाय लोग हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप देश के विकास में भागीदार बनेंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो और अच्छा एक मैसेज जाता है। तमाम जगह पर अलाव जलाए जाते हैं तो आप ऐसा भी सहयोग कर सकते हैं। तमाम जो गरीब लोग होते हैं या जो पशु होते हैं जो सड़कों पर रहने वाले होते हैं उनको भी उससे राहत मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा उद्देश्य आपको बताने का रहता है कि मौसम की अपडेट आपको दें, जिससे कि आपका जो डेली रूटीन का काम है, जो हमारे किसान हैं उनका जो डेली रूटीन का काम है खेती किसानी का, वो आसान हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .में भी जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।